नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जनगणना तथ्यांक सार्वजनिक कैल गेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेशक अर्थ मंत्री संजय कुमार यादव प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षक लेल बनावल लागल नीति तथा कार्यक्रम के लेल राष्ट्रीय जनगणना के तथ्यांक महत्वपूर्ण स्रोत रहल जिक्र केने छन्। अर्थमंत्री यादव राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय काठमांडू आयोजना के ने राष्ट्रीय जनगणना 2078 के मध्य प्रदेश के नतीजा जनकपुर धाम में आई सार्वजनिक करित प्रदेश सरकार शिक्षा स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र के योजना बने में ने के तथ्यांक के आधार बनाकर काज कैल जा रहल जिक्र केने छन्। ओ राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के डाटा सब पूर्ण रूप में वस्तुपरक तथा यथार्थ होब पर धारणा रखित कोनो देश के समृद्धि आ विकास के कार्यक्रम कैल जाए तो एहि प्रकार के तथ्यांक के आधार बना क केला से एहि के निके बटका महत्व रहल जिक्र केलनि। ओ राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय मध्य प्रदेश के नतीजा प्रकाशन साथे मध्य प्रदेश में बाजल जाए वाला स्थानीय भाषा वा कमती में नेपाली में प्रकाशन करबाक लेल आग्रह से हो केलनि। मध्य प्रदेश के अर्थ मंत्री यादव राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के नतीजा प्रकाशन अधिक लेट रहल कहत जनगणना भेल 1 महीना भीतर में नतीजा सार्वजनिक कर लेल सुझाव से हो देने साथ जनगणना 2078 गर्यो नतिजा सार्वजनिक 2078 गर्न सक्छौँ। यसले के दर्शाउँछ भने हामी कतिको संवेदनशील छौँ, हाम्रो वे अफ वर्किङ कहाँ रहेछ, हामी कति गम्भीर छौँ। 20 वर्ष डाटा सार्वजनिक गर्नमा लाग्छ भने अब डाटा लिने बेलासम्ममा यो डिटेलिङ अहिले पनि हामीले कुरा के सुन्यौँ भने अहिले पनि धेरै डिटेलहरू अहिले अझै आउने समय लाग्ने भएकोले फेरि यो 2 वर्ष त्यसमा पनि लागेला। यो एउटा लिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नलाई 2 वर्ष लाग्छ भने हामीले यो तथ्याङ्क विभाग र तथ्याङ्क कार्यालयले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यहाँ हामीले सुधार गर्नै पर्थ्यो। हामीले यो डाटा लिएको कम्तीमा न्यूनतम 100 में सार्वजनिक हुनुपर्ने हो। डाटा आइसक्यो पर्ने अर्को कुरा के देख्यो भने मलाई एकदम ठुलो उपलब्ध गराउनु भयो। यो मधेस प्रोभिन्सको डाटा एकदम ठुलो कन्सेन्सस डाटा तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्सहरू जम्मै राख्नु भएको छ, तर त्यो इङ्ग्लिसमा राखिदिनु भएको छ। यहाँ गाल सबसे यो प्रदेश भनेको त्यस्तै देशमा सबसे कम साक्षरता भएको प्रदेश हो। त्यो चाहिँ हामी त्यो प्रिन्ट आउटको सदुपयोगिता म देख्दिनँ त्यति साह्रो। त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा गरौँ, त्यो आवश्यकता छ, हामीले त्यो निकायमा पनि, तर त्यसलाई यहाँको मौलिक भाषामा स्थानीय भाषासम्म पुगोस् नपुगे पनि नेपाली भाषासम्म चाहिँ त्यसलाई पुर्याइदियो भने त्यो डाटा चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक त्यसमाथि काम गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। तपाईँहरूको वेबसाइट पनि अप टु डेटेड छ, त्यहाँ पनि हामीले अलिकति वर्क गर्नुपर्ने त्यो सुधार मात्र हो। त्यसलाई अलिकति समय सापेक्ष र अर्को चाहिँ के हो भने गणक अलिकति तपाईँको प्रशिक्षित भएर जानुपर्ने, जिम्मेवारी बोध दायका साथ जानुपर्ने हो। यो संवेदनशील दायको पुरा गर्ने अभियानमा हटेको ऐना अध्यक्ष के आसन सभाजल धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी काशीराज दाहाल राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय के डाटा विषयगत रूप में सार्वजनिक होब आवश्यक रहल जिक्र करैत आगामी दिन में एहि दिस ध्यान देव के लेल आग्रह से हो केलनि। सार्वजनिक कैल गेल राष्ट्रीय जनगणना 2078 के मध्य प्रदेश के सूचकांक में मध्य प्रदेश के जनसंख्या 61,14,600 रहल अछि। मध्य प्रदेश में महिला सब बेसी पुरुष के जनसंख्या बेसी देखल गेलै। अन्य प्रदेश में महिला के संख्या बेसी रहल अछि, तब मध्य प्रदेश में पुरुष के जनसंख्या 30,65,751 अर्थात कुल जनसंख्या के 50.14% रहल अछि। तहिना महिला सबके जनसंख्या 30,48,849 अर्थात 49.48% रहल अछि। औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1.19% रहल अछि। मध्य प्रदेश में जनसंख्या अत्यधिक भेलो पर क्षेत्रफल छोट रहला से जनघनत्व बेसी रहल अछि। एहि बेर के जनसंख्या में प्रति वर्ग किलोमीटर में 633 गोटे रहल अछि। 2068 के जनगणना में 549 गोटे प्रति वर्ग में बसोबास केने छल। एहि में बसाई सराई सेहो प्रमुख कारण के रूप में रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव राष्ट्रीय योजना आयोग खारिज कर लेल मांग केने छन्। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में अध्यक्ष यादव राष्ट्रीय योजना आयोग खारिज कर पर जिक्र केलनि। ओ राष्ट्रीय योजना आयोग के कोनो काज नहीं रहल उल्लेख करैत ई खर्च मात्र बढ़ाइब रहल जिक्र केलनि।
संगे ओ आयोग के ठामे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति निर्माण कर लेल सुझाव सेहो देने छन्। ओ कहलथि राष्ट्रीय योजना आयोग के कोनो काज नहीं है, एके खारिज कयल जाय। एके खारिज कऽ प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति निर्माण कर दिस ध्यान सेहो देव जिक्र कयलनि। काम आ न काज के संस्था खड़ा कऽ खर्च मात्रे बढ़ल काज कयल गेल, संगे कोनो उपयोग्यता नहीं अछि। अध्यक्ष यादव नीति तथा कार्यक्रम में संहिता कार्यान्वयन कर दिस नहीं आयल सेहो जिक्र केने छन्। ओ नीति तथा कार्यक्रम शब्द साहित्य आ कल्पना सबसँ भरिपूर्ण रहल टिप्पणी सेहो केलनि। संगे ओ कहले नीति तथा कार्यक्रम में प्रदेश आ पालिका के केंद्र सरकार नियंत्रण कर खोज रहल जेहन देखल गेल त ई सहयोगिता के मूल मर्म आ भावना विपरीत सेहो रहल अछि। एहि वर्ष नेपाल से हज के लेल 1180 गोटे हाजी हज कर खाड़ी देश सऊदी के मक्का मदीना जाय लागल छन्। प्रत्येक वर्ष नेपाल सहित संसार भर के मुस्लिम समुदाय हज करबाक लेल सऊदी जाय छन्। इस्लाम धर्मावलंबी सबके लेल सऊदी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल समेत मानल जाइत अछि। सऊदी सरकार एहि वर्ष 1200 नेपाली हज यात्री के लेल कोटा प्रदान केलक अछि। कोविड काल में कोटा निकै न्यून देखल गेल छल तऽ एहि वर्ष नेपाल सरकार प्रत्येक हज यात्री संग 4,65,000 रुपैया लेब परिपत्र समेत केने अछि। मुदा गरीब आ विपन्न के छूट सेहो देल गेल अछि। नेपाल सरकार हज यात्री संग अधिक रकम असूल केलो पर हज यात्री सबके लेल सऊदी में रह आ खाए के नीक व्यवस्था कर नहीं सकल उपराग सेहो रहल है। इस्लाम धर्म के 5टा आधार स्तंभ मध्ये हज सेहो एकटा महत्वपूर्ण स्तंभ मानल जाइत अछि। एहि वर्ष नेपाल से हज कर धनुषा से 33, काठमाडौँ से 34, महोत्तरी से 41, ऐना पर्सा से 26 आ सर्लाही से 39 गोटे रहल छन्। तहिना कपिल वस्तु से 191, कैलाली से 2, सुर्खेत से 1, बर्दिया से 5, डांग से 3 आ अर्धखाँची से 8 गोटे रहल छन्। संगे नवलपरासी पश्चिम से 9 गोटे, पाल्पा से 23 गोटे आ चितवन से 2 गोटे रहल छथि। अहिना तनहु से 3, रूपन्देही से 3, नुवाकोट से 4, बाँके से 136, रूपन्देही से 104, रौतहट से 95 आ बारा से 27 गोटे रहल छन्। अहिना झापा से 10, मोरंग से 22, सुनसरी से 184, सप्तरी से 2 आ बाँके से 2 गोटे रहल अछि। सरकार मीटर ब्याजी के कार्यवाही कर कानून अन्य संगे महोत्तरी में मीटर ब्याजी विरुद्ध धमाधम उजूरी पड़ लागल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय सहायक प्रमुख जिला अधिकारी उपेंद्र नेवपाने के अनुसार महोत्तरी में अखन धरि मीटर ब्याजी सब विरुद्ध 1734 उजूरी दर्ता कयल गेल अछि। सरकार अध्यादेश आइन को अनुचित लेन देन मीटर ब्याज केने व्यक्ति के कार्यवाही कर कहत पीड़ित के जिला प्रशासन कार्यालय में उजूरी दर्ता कराब समय देने बाद अखन महोत्तरी में सेहो मीटर ब्याजी विरुद्ध उजूरी दर्ता केनिहार सबके संख्या बढ़त गेल अछि। बीतल बैसाख 18 गते से पीड़ित जिला प्रशासन कार्यालय में उजूरी दर्ता कराब लागल छन् तऽ ई क्रम अखन सेहो जारी रहल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय मीटर ब्याजी विरुद्ध उजूरी दर्ता कराब सक पीड़ित के लेल सूचना संकलन कर परामर्श देब आ उजूरी दर्ता कर काज सेहो कयल गेल। एहिसँ पहिने जिला प्रशासन मीटर ब्याजी विरुद्ध सरकार के उजूरी दर्ता कराब अवधि किटान होबो पहिनहि जिला प्रशासन कार्यालय मीटर ब्याजी विरुद्ध 321 ठाड़ा निवेदन दर्ता कऽ आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया आगाँ बढ़ौने छल। 321 निवेदन मध्ये 21टा मिलापत्र 38टा ऊपर छानबीन कयल गेल आ किछु जिला अदालत में कार्यवाही प्रक्रिया में रहल सहायक प्रजेन न्योपा ने जानकारी देलनि। जिला प्रशासन कार्यालय में आयल मीटर ब्याजी पीड़ित बेसी जेहन जिला के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रहल छन्। बेसी ऋण देने अनिरुद्ध शाह, श्याम परदेशी आ संजय रोनियार विरुद्ध सबसे अधिक उजूरी पड़ल बताओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद चंद्रकांत भण्डारी गैस आ बिजली प्रयोग के विषय में विद्यालय स्तर से ज्ञान प्रदान करो पर जोर देने छन्। गैस लीक भऽ कऽ आगिलगी में पड़ि कऽ गंभीर घायल भेल भण्डारी लंबा समय के इलाज बाद बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में संबोधन करैत गाम गाम में गैस आ बिजली प्रयोग
भेलो प आ पुगलो प ऐके प्रयोग संबंध में किनको सिखाव नहीं सकला से दुर्घटना के जोखिम देखल गेल कहत ऐके प्रयोग के संबंध में पाठ्यक्रम निर्माता लगायत सबके पहल कर धारणा रखलेन। ओ बीतल वर्ष गैस लगायत के जलन से 1 से 10 गोटे की मृत्यु भेल आ एहि वर्ष 1 से 11 गोटे की मृत्यु भेला से जलन के इलाजक लेल सहज आ सुविधा संपन्न अस्पताल निर्माण कर लेल मांग सेहो केलनि। सरकार के नीति तथा कार्यक्रम के ऊपर के छलफल के क्रम में ओ देश के क्षमता आ भावी प्रयोग के देख कर मात्रे आयोजना सबके आगा बढ़ाव लेल सुझाव सेहो देने छन्। देश में देखल गेल समस्याग्रस्त क्षेत्र के प्राथमिकता के आधार में रिफॉर्म कर हिनकर कहब रहल छन्। पहिला जो हामीलाई थामिरहेको छ कीर्तिपुरले र सुषमाले, अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ। दोस्रो, हामीले जो बिरामी छन् क्यान्सरको बिरामीलाई, त्यसपछि हार्टको बिरामीलाई, किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई, त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ, जोड दिनुपर्दो रहेछ। किनभने यो केसमा धेरै रिमोटको गरिबको बच्चाहरू, गरिबको मानिसहरू यसमा पर्दो रहेछ आर्थिक अभाव भएको कारणले। त्यसकारण स्वभावज्यू मार्फत म सरकारलाई यो अनुरोध गरेँ, यो सबै नेपालीको हो, यसमा धेरै ठुलो दर्द रुकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहे। सम्बोधन के क्रम में सांसद भण्डारी गत पुस 3 गते गैस लीक भएका आगिलगी में पड़कर गंभीर घायल भेलाक बाद लंबा समय भारत में इलाज कराब कर स्वदेश घुरल छन्। हिनकर अखन स्वदेशे में इलाज जारी रहल अछि। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मंत्री वीरेंद्र कुमार महतो राष्ट्र आ जनता के हित हेब जेहन काज करब प्रतिबद्धता जनौने छन्। वो दिन शीतल निवास में पद तथा गोपनीयता का शपथ लेने बाद सिंह दरबार पहुंचकर पदभार ग्रहण करते मंत्री महतो भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता के साथ देश आ जनता के हित में काज करब प्रतिबद्धता जनौले थे। वो अखन के आर्थिक संकट में नेपाल के जड़ी बूटी लगायत के प्रोत्साहन क निर्यात कर संगे विदेशी मुद्रा आर्जन करब जिक्र सेहो केलनि। फर्स्ट प्राथमिकतामा हामी राखेका छौँ। पहिलो भनेकै हाम्रो अहिले जुन आर्थिक सङ्कट छन् त्यसमा हामीले कसरी बाहिरबाट हामीसँग भएको उत्पादन जस्तो यो जडीबुटीहरू अहिले थुप्रो सङ्ख्यामा हामी उत्पादन गरेका छौँ, गर्न सक्छौँ। त्यसलाई अत्यधिक प्रोत्साहन गरेर बाहिर चाहिँ निर्यात गर्ने अनि त्यहाँबाट बाहिर विदेशी पैसाहरू भित्र छिराउनेतिर हामीले प्रोत्साहन गर्ने। मंत्री महतो वातावरण में असर पार्ने उद्योग सबके निगरानी क वातावरण के असर नहीं पार जेहन संचालन के लेल सेहो अपने पहल करब जानकारी देने छथि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न केव गोटे हाई हिनका नहीं छोड़ लेल जिक्री केने छन्। प्रतिनिधि सभा के बुधदिन के बैसार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के छलफल में भाग ले थापा राज्य विरुद्ध के अपराध में एको गोटे के नहीं छोड़ जिक्र केलनि। ओ शरणार्थी प्रकरण में सरकार के परीक्षा भ रहल कहते सरकार के परीक्षा के बाद न्यायालय के परीक्षा शुरू हैत हिनकर कहब रहल छल। थापा शरणार्थी प्रकरण में भ रहल आ आबि रहल नाम सब सुनला के बाद लाज समेत भ रहल अवस्था अई धारणा रखने छलनि। सलाम केने वा सलामी लेने जे कोई है हुनका ऊपर निष्पक्ष अनुसंधान कयल जाय कहत ओ न्याय के अनुभूति होब जेहन फैसला आब परत जिक्र केलनि। संगे थापा चैत महीना में नीति तथा कार्यक्रम बनाकर बैसाख आ ज्येष्ठ महीना में बजट कार्यान्वयन के लेल कानून बनावक काज में व्यतीत होब पर जिक्र केलथि। यो भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा भुटानी शरणार्थीको प्रकरण सरकारको अगाडि हाम्रो अगाडि यसरी आएको छ कि मैले अस्ति भनेको थिएँ यो विषयलाई राम्रोसँग यसले टुङ्ग्यायो भने सरकारको वाचारमा विश्वास हुन्छ। अहिले जसरी नामहरू आउन थालेको छ एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ। को परेको हो को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलिपछि जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका हामीले देखिरहेका जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुहोस्, परीक्षा छ। अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ सबै नागरिकले हेरिरहेका छन्। चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस्, चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस्, जसलाई छोएको छ, जसको नाम आएको छ, त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भएन मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। सरकारको परीक्षा पनि छ। सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ। न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्,
एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। छलफल में भाग लेत एमाले सांसद गोकर्ण विष्ट 46 साल के बाद विभिन्न ओहदा में पहुंचल व्यक्ति सबके संपत्ति छानबीन कर आ कर नहीं तिरने संपत्ति सब जब्त कर जिक्र केलन। वो सरकार के नीति तथा कार्यक्रम यथार्थ परक नहीं रहल कहत जनता के भावना समेट जेहन परिष्कृत कर पर सुझाव से हो देने छैन। अन्य सदस्यहरूका रचनात्मक सुझावहरूलाई आत्मसात गर्ने, यसलाई समावेश गर्ने, समृद्ध बनाउने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भने केवल हाम्रो संसदीय परम्परा हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला, हुन्छ भन्ने सदस्यको बहुमत भएकोले यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ भन्ने प्रकारको अभ्यासले आजका गम्भीरता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसकारण रचनात्मक सुझावहरूलाई समावेश गरेर नयाँ ढङ्गले जाने परम्पराको थालनी गरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारको नीति कार्यक्रमले विगतको कुनै सन्दर्भलाई जोड विष्ट सरकार के कार्यक्रम में सांसद सबके रचनात्मक सुझाव के समावेश नहीं कर संसदीय परंपरा के निरंतरता मात्र देने जिक्र से हो गया। सोन के दाम आई तोला के 600 रुपया सब बढ़ल अछि। आई सोन के दाम तोला के 1,09,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। काल्हिखन तोला के सोन के दाम 800 रुपया से घटल छल त चांदी के दाम आई 5 रुपया से घट कर 1,360 रुपया में किन बेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि।